So it will be a big session for you who have a company, and you can able to understand what is the meaning of company. So we will discussing about the company law. I will cover all the necessary basic topic whatever are needed in your exam and for your basic knowledge, so you can able to understand what are the meaning of the company, and how we can start a company, what are the necessary steps to have to follow. So this all the topic we are discussing about the company in this session. सो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि कंपनी को क्या कहते हैं, व्हाट आर द सेक्शन एंड व्हाट आर द अंडर सेक्शन, सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन क्या है, all the things you are able to understand. So now we are coming for meaning of company. What is the meaning of company? So let's see. It means a company incorporated under this act. What is the meaning of this act? Or under any previous law. And what is previous law? So we will discuss about under this act, what is the meaning of under this act, and under any previous company law. क्या है मीनिंग, कंपनी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी का जन्म हुआ था अंडर दिस एक्ट. व्हाट इज द मीनिंग अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ? तो इसके लिए हमको एक स्टोरी बोलना पड़ेगा. तो ये कंपनी क्या है, देखिएगा कंपनी क्या है. इट मीन्स साथ देना. कंपनी का मतलब है साथ देना. ठीक है. सपोज लेट्स थिंक ये ए और बी दो दोस्त कंपनी बनाया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं इसको. और पार्टनरशिप कब बोलेंगे? इसको कंपनी भी बोल सकते हैं. तो कंपनी कब बोलेंगे? यह है कंपनी एक्ट 2013. तो अंडर दिस एक्ट मीन्स ये एक्ट, अंडर कंपनी एक्ट 2013. Clear? So listen, this act mean, under this act mean company act 2013. So suppose let's think that A and B are the create a company, and is it a company or partnership act? Whether it is a company or whether it is a partnership act. So what is the company? When we can able to understand that it is a company and or it is the partnership company. So at first we have to notice the name of the company. If company name is private limited, last of the company name is added a private limited. अगर कंपनी का नाम का पीछे प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तभी ये होगा क्या? कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी होगा. नहीं तो क्या हो जाएगा? ये पार्टनरशिप कहलाएगा. पार्टनरशिप कब कहलाएगा? अगर कोई कंपनी का नाम का अंत में कुछ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड ना हो. अगर प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड ना हो तो ये हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट. अगर प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड हो तो ये हो जाएगा कंपनी. ओके. सो देन वी विल बी एबल टू कॉल अ कंपनी, एंड इट इज अंडर एक्ट 2013. सो अंडर दिस एक्ट मीन्स, so remember the definition. What is the meaning of under this act? Under this act means 2013. Okay. So now देखिए, there are certain difference between private limited and public limited. What are the difference?
हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी तभी बोल सकते हैं जब वो कंपनी का नाम का पीछे, हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बोल सकते हैं, जब वो कंपनी का नाम का पीछे लिमिटेड वर्ड हो। मतलब ABC लिमिटेड अगर हो तो वो होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर हाउएवर अगर उस कंपनी का नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नाम हो तब हम लोग बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तब हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। तो अगर कंपनी का नाम का पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हो तब हम लोग बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। अगर कंपनी का नाम का पीछे हो पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी, अगर नाम का पीछे हो लिमिटेड तब हम लोग बोलेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। एंड पार्टनरशिप कंपनी तो आप जान ही गए हैं कि कंपनी का पीछे कोई नाम नहीं होगा तो ये होगा पार्टनरशिप कंपनी। पार्टनरशिप अगर कंपनी हो तो दो कंपनी होगा, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन होगा, जिसका नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड वर्ड होगा, जिसका नाम का पीछे लिमिटेड वर्ड होगा वो होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर उस नाम का पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हो देन इट विल बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देन वी कैन एबल टू कॉल देम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड इफ अगर ये लिमिटेड कंपनी हो तो लिमिटेड वर्ड होगा। तो यह है वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आप लोग गलत कर देते हैं। कुछ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल देते हैं, कुछ को लिमिटेड कंपनी बोल देते हैं, ये ज़रा सा गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे किसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, किसको हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इज इट अ कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी, वेदर इज इट अ कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी। ये कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, ये आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और ये पार्टनरशिप कंपनी है क्या आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं एक दूंगा वर्ड, आप लोग बोलेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या पार्टनरशिप है। तो ये रमन एंड कंपनी ये क्या है, आप लोग बोले। Then and I will give the answer and you can able to check your answer, match your answer for the right answer. So Raman and company, is it a company or partnership? So I will give the answer and match it. It is a partnership because at the end of name of the company it has not a limited or private limited word, so that's why it is a partnership. And ABC company is also a partnership because it not has any limited word, so ABC company is also a partnership. Now you tell me XYZ and Association Limited, whether it is a company or partnership. If it is partnership then you will go for partnership, and if it is a company then tell me it is a public company or private company. ये वर्ड को आप देखेंगे, जस्ट ये वर्ड को लिमिटेड, XYZ Association Limited, so it is a public company because at the end of name of the company it has limited word, so it is a public company. And now you tell me whether XYZ and MN company private limited, is it a company or partnership, tell me. So I will give the answer. So it is a private limited company. Very good, it is a private limited company because at the end of name of the company it has private limited word, so that's why it is a private limited company. So here we are able to understand whether it is a company or partnership.
So now we can understand whether a company is a partnership or company, public company or private company. Okay, so now I am going to discuss exact meaning of company which is described in the law under section 2 subsection 20. Okay, you can check from the Google. So what is the meaning of the company? It means a company incorporated, मतलब कंपनी का जन्म हुआ था अगर, it means एक कंपनी incorporated अगर कंपनी का जन्म हुआ था under this act. What is the meaning of under this act? I discussed previously that under this act means 2030 Company Act 2030 or under any previous company law. What is the meaning of under any previous company law? It means the Company Act 1956, which is amendment and which is interchange from the 1956 to 2013. So what is the meaning of under this act? It means 2013 मतलब हमारा जब आज़ादी हुआ था उसका बाद हमारा कंपनी को चलाने के लिए एक लॉ बनाया गया था 1956 में। तो वो है प्रीवियस लॉ जो अभी अमेंडमेंट होकर आया, मतलब अभी संशोधन होकर आया है, तो वो है प्रीवियस लॉ। 1956 में जो था वो था प्रीवियस लॉ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हुआ था और अंडर दिस लॉ जो अभी है 1956 के बाद में जो अभी है 2013, अगर उसमें रजिस्टर्ड है तभी वो कंपनी को हम कंपनी बोल सकते हैं, नहीं तो वो कंपनी नहीं बोला जाएगा, वो एक फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस एक्ट मीन्स under this act. What is the meaning of under this act? It means Company Act 2013. Okay, so it means a company incorporated under this act means Company Act 2013, and any previous company law means what is the main meaning of previous company law? It means previously company which is 1956. We know that we are discussing previously that Company Act 1956. Okay, so ये अमेंडमेंट होकर आया था ये 2013, अभी है 2013 है, अभी 2013 एक्ट है अभी। अगर कोई आपको कंपनी खोलना पड़ेगा तो आपको ये एक्ट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को, ये 2013 में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी को, नहीं तो ये फ्रॉड हो जाएगा, आपको मतलब आपको कोई नाम ही नहीं मिलेगा कंपनी का। ठीक है, तो ये है कंपनी एक्ट 2013 एंड ये था कंपनी एक्ट 1956 जो अमेंडमेंट होकर आया है कंपनी एक्ट 2013। सो ये है आपका अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। ठीक है, सो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सो दिस इज अवर शॉर्ट वीडियो फॉर अबाउट कंपनी or company law. So keep learning and be safe and be happy. Thank you.